हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, और वो है सरिया। जब हम एक नए घर को बनाते हैं, जब हमारे घर की फाउंडेशन खुदती है, तो क्या होता है कि हमारे फाउंडेशन में भी सरिया दिया जाता है, जाल बनता है, मैश बनता है, कॉलम में भी सरिया दी जाती है, बीम में भी सरिया दी जाती है, जो जीने की सरिया होती है, या कह सकते हैं हमारे कोई लिंटल बीम है, प्लिन बीम है, तो इन सभी में, छत में हो गया, जो सरिया दी जाती है इन सभी की मोटाई हमें कितनी रखनी चाहिए। और ये जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ ना, ये तो इसका तो पक्का है कि जो भी मकान मालिक बना रहा है एक घर को, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी इस चीज़ को लेकर, उसके वो पता ही नहीं होता कि हमें कौन सी सरिया कहाँ इस्तेमाल करनी है, कितनी मोटाई की। और साथ ही यहाँ पे मोस्टली बहुत से ठेकेदार ऐसे भी हैं जिनको उनको भी नहीं पता होगा। सो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना, ताकि मैं आपको जो भी समझाऊँ उससे आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाए और आप एक सही सरिये को सही जगह इस्तेमाल कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुटिंग की, जाल के। जब हम फुटिंग बनाते हैं तो हमें एक बनाना होता है जाल, ताकि हमारा कॉलम उस पर खड़ा हो सके। तो उस जाल में जो हम सरिया बनाएंगे, लगाएंगे, वो सरिया हमारी 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। देखो, यूज़ करने के लिए 12 mm का भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कहूँगा कम से कम को लेके चलने वाला हूँ, तो 10 mm का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बांधने का तरीका क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देखेंगे कि जो कॉलम खड़ा है इसके नीचे फुटिंग का जाल यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि मैश बनी हुई है। अब यहाँ पे देखोगे इसकी जो चारों साइड है इसके एल भी बैंड करे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है एल बैंड करा के ही जाल को बनाना है। ऐसा नहीं कि आप सिंपल यूं ही सरिया काट दें और रख दें, ठीक है। और अगर इसकी दूर स्पेसिंग की बात करें तो 4 से 6 इंची के बीच में आप स्पेसिंग रख सकते हैं। मैं साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग भी आपको बताता हुआ चलूंगा। अभी जैसे हमने कॉलम की फुटिंग के तैयार कर लिए, तो हमें उसके ऊपर कॉलम भी खड़ा करना है, यानी कि फिर हमें कॉलम की सरिया भी देनी पड़ेगी। तो हमारा जो कॉलम की सरिया रहती है वो किसी भी बिल्डिंग में ले लो, चाहे किसी भी घर को ले लो, कम से कम जो सरिया हमारी कॉलम में होनी चाहिए वो 12 mm की सरिया होनी चाहिए, यानी कि 4 सूत की सरिया उसको बोल सकते हैं। अब ये जो 4 सूत की सरिया रहेगी, ये चाहे आपका गोल कॉलम हो या कोई आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल कॉलम हो, उन सभी के लिए यहाँ पे 12 mm की सरिया मिनिमम होगी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो, जो हमारी कॉलम में रिंग भी दी जाती है, तो उस रिंग का जो डाया रहेगा, यानी कि जो सरिये की मोटाई रहेगी, वो 8 mm की मोटाई से आप सरिये का कॉलम का रिंग बना सकते हैं। उसके हुक भी आपको अंदर की साइड बैंड करने हैं, बहुत से लोग बैंड नहीं करते हैं। तो ये भी कॉलम का आपको क्लियर हो चुका है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे जीने को लेकर। अब यहाँ पे होता क्या है ना, कि जीने भी कई तरह के जीने होते हैं मार्केट में, आप देखोगे कोई चैन वाला जीना होता है, कोई बेस स्लैब वाला जीना होता है। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। सामने जो आप देख रहे हैं ये एक बेस स्लैब वाला जीना है। यहाँ पे अभी स्लैब डाल दिया जाएगा कास्टिंग करके, और उसके बाद पैरी बनाई जाएंगी हाथों हाथी। तो यहाँ पे कुछ लोग हाथों हाथ बनाते हैं, कुछ लोग बाद में बनाते हैं। तो यहाँ पे आप जो देखोगे, ये इसकी जो बॉटम की सरिया रहती है वो आप 12 mm की यूज़ करोगे, ठीक है। और जो टॉप की सरिया जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी आप करोगे 10 mm की सरिया। स्पेसिंग आप 4 से 6 इंची भी इसके बीच में रख सकते हो। मोस्टली करना 4 इंची बॉटम की, और टॉप में 5 इंची रखना। अभी हम बात करेंगे, जैसे चैन वाला जीने भी होता है हमारा, तो जैसे सामने आप वीडियो में देखोगे, इसी को चैन वाला जीना बोलते हैं, जिसकी पैरियाँ जो होती हैं उसमें रिंग बनाई जाती हैं और वो इंटरलॉकिंग करती है, तो इसीलिए एक उसको चैन वाला जीना लोग बार बोलते हैं। तो इसमें जो रिंग बनाई जाएगी उसका तो आपको पता है कि 8 mm की रिंग से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर बात करें जो पैरी में हमारी हॉरिजॉन्टल लगाई जाती है सरिया, वो आप 12 mm की सरिया देंगे, ठीक है। या फिर आप अगर कम से कम की बात करें तो 10 mm, 8 mm की सरिया आपको उसमें नहीं देनी है। तो ये तो हो गया हमारा उसका। अब यहाँ पे ना जीने में ना बहुत से लोग एक गलती ये भी करते हैं कि 12 आपने mm का अक्सर है, देखा होगा कि जीने की और जो सरिया इसका में कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है डबल जाल देते हैं, कुछ लोग सिंगल देते हैं। ये कुछ लोग वाला सिंगल तो देते हैं, पर उसमें कटिंग फिटिंग सरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करना है कि आपकी कटिंग वाली सरिया ना हो। दोस्तों। अभी हम उससे बात पहले करेंगे मैं आपको बीम को बताना लेकर। देखो, जो बीम रहता है हमारा, आपको ये तो मालूम है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बीच में क्लियर कर देता हूँ पहले। देखो, ये जो मैं सरिया आपको बता रहा हूँ ना, कि आपको 12 mm यूज़ करनी है, 10 mm करनी है, या इतनी दूरी रख सकते हैं, या बीम की बात करें तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे मैं एक मिनिमम को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कोई भी घर बना रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सरिया मैंने आपको बताई है, इससे कम आपको कहीं भी यूज़ नहीं करनी है। कुछ लोग करते हैं। तो अगर बीम की बात करें तो बीम में भी आपको ध्यान रखना है कि 12 mm की सरिये से कम आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। बाकी डिपेंड करेगा बीम की साइज़ के ऊपर, बीम के लंबाई के ऊपर। और आपको ध्यान रखना कि बीम की टॉप और बॉटम जब भी कॉलम के पास जंक्शन करेंगी, तो उसको नीचे से बैंड करना है, एल बैंड करके ही बांधना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं साथ ही साथ आपको देते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप जब सरिया बनवा रहे होंगे अपने घर में तो ध्यान रखें। जो एल आप बैंड देख रहे हो ना, नीचे से भी बैंड करी है सरिया बॉटम की, और टॉप की सरिया भी बैंड करी है, और उसके बाद आपस में उसको बांध दिया गया है।
तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये सरिया जो थी बीम की डिपेंड करे, देखो यहाँ पे जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है और ये हाई राइज बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आपको 25 mm की सरिया यूज़ हो रही है, लेकिन मिनिमम आप 20 mm का यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए। अब जब बीम की बात आती है तो देखो बीम ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ अपनी छत में बीम इस्तेमाल करते हैं या फिर हम अपना जो प्लिन बीम ही इस्तेमाल करते हैं, हमें लिंटल बीम भी देना होता है। लिंटल बीम की सरिया यहाँ पे ऑलरेडी बांध के रख रखा है। ये जो बीम लिंटल बीम होता है, जिसको कुछ लोग साइड भाषा में डोर बीम भी बोलते हैं। मैंने कल एक वीडियो डाली थी या कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जहाँ पर मैंने इस बीम का जिक्र किया था, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, इनके लिए कहूँगा मैं, ये लिंटल बीम है जो हम अपनी डोर या विंडो के ऊपर देते हैं ताकि हमारा जो वजन आएगा वो इस बीम के ऊपर आएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बाकी दीवार के ऊपर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कॉलम के ऊपर, अगर कॉलम जस्ट बराबर में है तो। एक चीज़ ये और ध्यान रखना कि जितना भी हमारा दरवाजे का साइज होगा उससे आपको मिनिमम 1-1 फीट एक्स्ट्रा करके इसकी सरिया को बांधना है ताकि वो दीवार पर रेस्ट कर सके। ऐसा मत करना कि 3 फीट का आपका दरवाज़ा है तो 3 फीट का ही आप बीम बांधें, कम से कम 5 फीट का आपको बांधना पड़ेगा, 1-1 फीट दोनों साइड को छोड़ के, ताकि उस पर रेस्ट भी मिल सके और लोड को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। अगर हम इस बीम को नहीं देते हैं तो क्या नुकसान होता है हमारा, कि जो हमारी लोड आ रहा होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी जो दरवाजे की हाइट रहती है वो पूरी छत तक होती है, 7 फीट 8 फीट होती है, लेकिन हमारी छत की हाइट तो 11-12 फीट होती है, तो ऊपर जो दीवार पे चिनाई की जाती है उसका लोड हमारी चौखट के ऊपर ना आए, इसलिए यहाँ पे इस बीम को दिया जाता है ताकि ये बीम हमारा लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। चौखट पर आया तो चौखट पर क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी हम जिस और बीम की बात करें, क्योंकि बीम तो हमारा प्लेन बीम में इस्तेमाल होता है हमारे घर में, तो यहाँ भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लेन बीम की सरिया भी आपको 12 mm से कम इस्तेमाल नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे तो दीवार ईंट की दीवार है तो सपोर्ट ज़्यादा इसको नीचे से मिल ही रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं 10 mm का सरिया इस्तेमाल कर लेते हैं और 12 mm का भी सरिया इस्तेमाल कर लेते हैं। बट मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको 10 का करना ही नहीं है, चाहे आप टॉप में करें चाहे बॉटम में, आपको 12 mm ही मिनिमम रखना है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे छत की। छत में भी लोग बार बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब हम छत की सरिया बांध रहे होते हैं तो हमारी छत की सरिया में क्या रहता है कि एग्जैक्टली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि छत की मोटाई के ऊपर भी छत की जो सरिया रहती है वो डिपेंड करती है। आप 5 इंची छत डाल रहे हो तो उसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बोलूँ, अगर आप नॉर्मल छत की जो मोटाई रहती है मिनिमम, वो 5 इंची नॉर्मल या मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम 5 इंची छत की मोटाई रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको छत में जो सरिया रहेगी, अगर आप 10 mm की सरिया इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ठीक रहेगा। वैसे मोस्टली कुछ लोग टॉप की सरिया जो रहते हैं वो 8 mm की भी देते हैं, बट क्या होता है ना कि वो ज़्यादा इतना ठीक नहीं रहती, वो बहुत मिनिमम में पहुंच जाती है। बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको, इस चीज़ के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि अगर 5 इंच की मोटाई की छत है तो आप 10 mm की सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी दूरी की बात करें तो बॉटम वाली सरिया 4 इंची पर रख सकते हैं और टॉप वाली सरिया 6 इंची पर रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया छत की सरिया के लिए क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये एक एडवाइस के तौर पे आप लेना। आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो 4 मंजिल 5 मंजिल और उसके बाद सेम वही सरिया दे दो जैसे मैंने 12 mm की बोला, वो मिनिमम था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपने कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन कर सकते हैं, और साथ ही हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं तो, और भी वीडियो डली है तो जाकर उनको देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी